Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 6, multiple and factor. आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है मल्टीपल से रिलेटेड। तो हम सबसे पहले समझते हैं मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे आपको टू के मल्टीपल पूछे हैं तो इट मीन्स आपको टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा 10, इस तरीके से उसको मल्टीप्लाई करते जाना है और उसकी टेबल को रिटर्न करना है। इसी के अंदर आपका आता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि हमें दो या तीन या चार कोई भी नंबर हमें दे दिए और उसका हमसे कॉमन मल्टीपल पूछा जाएगा तो हम उनकी टेबल को रिटर्न करेंगे और उसके अंदर से क्या निकालेंगे? हमारे मल्टीपल निकालेंगे। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले हमें दे रखा है द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 14 इज। 14 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल पूछा है। अगर हम 14 की टेबल को लिखना स्टार्ट करते हैं, 14 वन जा 14, 14 टू जा 28, तो 14 से बड़ा हो जाएगा 28। बट यहाँ पर हमसे स्मॉलेस्ट पूछा है तो 14 से छोटा कोई भी नहीं है, 14 खुद ही अपना मल्टीपल है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा? 14। सेकंड नंबर पे दे रखा है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ। हर एक नंबर को मल्टीपल, हर एक जो नंबर होता है किसका मल्टीपल होता है? वन एंड इटसेल्फ। जैसे आपको टू का लिखना है तो टू को वन से मल्टीप्लाई करोगे, टू वन जा टू। अगर आपको थ्री का लिखना है कि हर एक नंबर का अपना मल्टीपल वन होता है और वो खुद होता है। इसके बाद आता है आपका सी। यहाँ पर दे रखा है द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन ए वाले को किया था कि 9 का पहला मल्टीपल, 9 का पहला मल्टीपल 9 खुद ही है, क्योंकि जब हम टेबल स्टार्ट करेंगे तो 9 वन जा 9 ही उसके अंदर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको डी नंबर पे दे रखा है द फर्स्ट थ्री मल्टीपल ऑफ 6 आर। जब भी हम मल्टीपल लिखते हैं, जिस भी नंबर का हमें मल्टीपल लिखना होता है उस नंबर को हम साथ में रखते हैं, उसको छोड़कर मल्टीपल नहीं लिखना। तो यहाँ पर 6 के 3 मल्टीपल करने हैं तो हम पहले 6 को लिखेंगे। 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18। आपके केवल 3 मल्टीपल लिखने हैं, 6, 12 और 18। मैंने यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 5 मल्टीप्लाई 7, 35 होता है। तो 35 किस किस का मल्टीपल है? 35 जो मल्टीपल है वो 7 का है और 5 का है। आप यहाँ पहले 5 और 7 भी लिख सकते हो, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों का ही मल्टीपल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 9। यहाँ पर हमें 9 के 6 मल्टीपल लिखने हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 6 की टेबल को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे लिखने हैं 6 के मल्टीपल, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, 6 फोर जा 24, 6 फाइव जा 30, 6 सिक्स जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 और 6 9 जा 54। यहाँ पर हमें 9 लिखने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारे 6 के 9 मल्टीपल हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दे रखा है राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 15। यहाँ पे 15 के मल्टीपल लिखने हैं, लेकिन लिखने कितने हैं? स्टार्टिंग के 4। 15, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, 15 फोर जा 60। और ये हो गए इसके 4 मल्टीपल, 1 2 3 एंड 4। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है राइट द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 17। अब हमें क्या करने हैं? 17 के स्टार्टिंग के 3 मल्टीपल करने हैं।
17, 34 एंड 51। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, राइट द फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 10। 10 के 7 मल्टीपल करने हैं हमें, तो हमें 10 को यहाँ लिखना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। हमें 10 के मल्टीपल लिखने हैं 7, जो हम रिटर्न कर चुके हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 7। हमें यहाँ पर क्या करना है, 7 का फोर्थ वाला मल्टीपल करना है, मीन्स 7 4 जा 28, और 7 का 4 वाला मल्टीपल क्या आएगा, 28 आएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है यहाँ पर, राइट द 8 मल्टीपल ऑफ 24। 24 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 3 193। ये हमारा आंसर आ गया 192। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, राइट द 10th मल्टीपल ऑफ 173। 10th मल्टीपल करना है 173 का, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1730। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, राइट द सेकंड मल्टीपल ऑफ 459। हमें क्या करना है यहाँ पर, 459 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 4 जा 8 और 1 9, 918। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है यहाँ पर, शो दैट 936 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। आपको दिखाना है कि 936 9 का मल्टीपल है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम 936 को मल्टीपल शो करने के लिए 9 का हम इसको कर देंगे डिवाइड, और हम इसको कह सकते हैं कि ये 9 का मल्टीपल है। 9 1 जा 9, 3 0 लगाया, 9 4 जा 36, तो ये मल्टीपल है। यस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है यहाँ पर, शो दैट 8643 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 25। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है 8643, और हमें मल्टीपल बताना है 25 का। 25 की टेबल जब आप लिखोगे तो आपको लास्ट में या तो 5 मिलेगा या आपको मिलेगा 0, और इसके लास्ट में 3 है, तो इट मीन्स ये 25 का मल्टीपल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, एज 7 17 11 इज अ मल्टीपल ऑफ 29। हम क्या करेंगे यहाँ पर, 1 7 1 1 को हम डिवाइड करेंगे 29 से। 1 7 1 1 29 की टेबल को हम बोलते हैं 5 पे। 5 9 जा 45, 4 5 2 जा 10 और 4 हो गया 14। अगर हम 6 से करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो हमारा फिर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यह बच गया 6 में से 4 गया 2 और हमने उतारा 1। फिर जाएगा ये 9 पे, 9 9 जा, और ये आपका मल्टीपल है। यस। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ।
यहाँ पे आपको क्या करने हैं, एलसीएम निकालने हैं। हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं एलसीएम। सबसे पहले दे रखा है 4 एंड 6 का एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 4 की टेबल लिखेंगे। 4, 8, 16, 20, 24, 6, यहाँ पर आपको ये नहीं दे रखा कि कितने निकालने हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम का मतलब अभी मैंने आपको बताया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटे वाला देखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ हम 4 देखे तो इस टेबल में नहीं आता, 6 देखा दोनों कहीं भी नहीं आते, अगर 8 देखते तो इस टेबल में नहीं आता, बट जो 12 है वो हमारी दोनों टेबल में आ रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12। इसके बाद बी नंबर पे हमें दे रखा है 2 एंड 8 का एलसीएम। 2, 4, 6, 8, 10। हमें 8 का लिखना है, 8, 16, 24। तो यहाँ पर भी 8 आ रहा है और यहाँ भी 8 आ रहा है। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, 8 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट सी नंबर पे हमें दे रखा है 6 एंड 12। 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। 12 का लिखा 12, 24 एंड 36। तो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर भी है। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ गया है, 12 आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है 3, 6 एंड 8। इन तीनों का मल्टीपल निकालना है हमें। तो हम सबसे पहले 3 की टेबल लिखेंगे। 3, 6, 9, 12, 18, सॉरी 15, 18, इसके बाद हम 6 की देखते हैं। 6, इसके बाद 8, 8, 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई डिजिट सेम नहीं है, बट जो हमारा 24 है यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी। तो हमारा जो एलसीएम है वो आएगा 24। इसके बाद ई नंबर पे जो हमें दे रखा है 5, 10 एंड 20। इनका एलसीएम निकालना है हमें। 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। 10, 20, 30, 40, 20, 20, 40, 60 एंड 80। यहाँ 20, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है। 10 तो केवल 2 में आ रहा है, तो हम 10 को नहीं लिख सकते। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ गया है, 20। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट 6, 8 एंड 9। हमें इसका एलसीएम निकालना है। 6, 12, 24,
30, हमने 60 तक लिख लिया, बट हम पहले देखेंगे ये हमारी 8 की टेबल खत्म हो गई। इन दोनों के अंदर 24 कॉमन आ रहा है, बट अभी हमारा 9 बचता है और 9 की टेबल में तो कहीं भी 24 नहीं आता। थर्टी सिक्स, 45, 54, 72। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इन तीनों के अंदर ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आ रहा है और न ही आने की कोई उम्मीद है। यहाँ पर 72 है और यहाँ पर भी 72 है, तो हम क्या करेंगे, 6 की टेबल को आगे तक लिखेंगे। 66, 72, 78, तो हमारा 72, 72 और 72। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आपकी जो टेबल है जहां पर फिनिश हो गई उसके आगे आप मल्टीपल नहीं कर सकते। जब तक आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आता तब तक आपको उसे मल्टीप्लाई करते ही जाना है। तो यहाँ पर जो इसका एलसीएम आया है वो आया है 72। और ये जो हमारी एक्सरसाइज थी 6.1 जो मल्टीपल से रिलेटेड थी वो होती है आपकी कंप्लीट। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।